अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। India's best NEET institute now at Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents Shaheen Academy Hyderabad. The leading institution for its achievement in NEET results invites you to visit us at Malakpet, Charminar and Aramghar. Shaheen students have attained 1,000 plus free government medical seats in last 5 years. Admissions are open for both integrated NEET and BIPC. For more information, visit our website shaheengroup.org or call on toll-free number 1800-121-6235. तेलंगाना हुकूमत ने बेहतर किरदार रखने वाले कैदियों को 15 अगस्त के दिन रिहा कर देने का फैसला किया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और डीजीपी महेंदर रेड्डी के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए कैदियों की रिहाई के लिए रहनुमायाना खतूत जारी करने की हिदायत दी है। शहर हैदराबाद जो तेजी से तरक्की कर रहा, उसने आज एक और संग मील उबूर किया, क्योंकि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन JHMC ने एक और एलिवेटेड एक्सप्रेस कॉरिडोर की तामीर का बेड़ा उठाया है। SRDP प्रोजेक्ट के तहत नलगुंडा चौराहे से सैदाबाद IS सदन के दरमियान ओवैसी जंक्शन तक 523 करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर की तामीर के काम का वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रमा राव ने संग बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में वुज़रा मोहम्मद महमूद अली, तलासानी श्रीनिवास यादव, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, याकुतपुरा रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी, मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बलाला, JHMC के मेयर बी राम मोहन, कमिश्नर JHMC लोकेश कुमार और दूसरों ने शिरकत की। महकमे अक़लियती बहबूद ने अब्दुल हमीद स्पेशल ग्रेड डिप्टी कलेक्टर को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड के ओहदे से रिलीफ करते हुए मोहम्मद कासिम डिस्ट्रिक्ट मिनॉरिटीज वेलफेयर ऑफिसर हैदराबाद को इस ओहदे की ज़ायद जिम्मेदारी दी है। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद अहमद नदीम ने GORT 83 जारी करते हुए मोहम्मद कासिम को फौरी असर के साथ वक्फ बोर्ड की इजाफी जिम्मेदारी दी। हुकूमत ने अब्दुल हमीद को एडिशनल कलेक्टर जनगांव मुकर्रर किया। मोहम्मद कासिम ने अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली है। हैदराबाद की निम्स अस्पताल में हैदराबाद की दवासाज कंपनी भारत बायोटेक की जानिब से तैयार करदा कोवैक्सीन के इंसानों पर तजर्बे का दूसरा मरहला जारी है। पहले मरहले के तजर्बे के बाद वॉलंटियर्स को इस दवा का एक डोज देने के इंतजाम किए गए। पहले मरहले में इंसानों पर तजर्बे के हिस्से के तौर पर पीर को 2 वॉलंटियर्स को इस दवा का डोज दिया गया था। बादजा उनको ICU में रखते हुए 24 घंटे उनकी सेहत पर डॉक्टर्स की टीम की जानिब से निगरानी रखी गई। उनमें किसी भी किस्म के सेहत के मसाइल पैदा न होने पर उनको मंगल को डिस्चार्ज कर दिया गया। उनमें किसी भी किस्म की एलर्जी की अलामात नहीं पाई गई, जिसके बाद उनको घर जाने की इजाजत दी गई। ताहम उनकी सेहत पर नजर रखी जा रही और आज दूसरे मरहले के तजर्बे का आगाज हुआ है। शहर हैदराबाद की तारीखी उस्मानिया अस्पताल की कदीम इमारत को खाली करने और उसको मोहर बंद करने के अहकाम जारी किए गए। डायरेक्टर महकमे सेहत आमा की जानिब से इस अस्पताल के सुपरिटेंडेंट के नाम जारी करदा सर्कुलर में पुरानी इमारत को खाली करने, इमारत को मोहर बंद करने और मरीजों को दीगर वार्ड्स में मुंतकिल करने की हिदायत दी गई। साथ ही इस इमारत में किसी भी किस्म की कोई सरगर्मी अंजाम न देने की भी हिदायत दी गई। वाज़रे के चंद दिन कबल अस्पताल में पानी दाखिल हो गया था और सुबह भी पेश आए बारिश के वाक़े में अस्पताल के अंदर पूरा पानी जमा हो गया था, जिसकी वजह से मरीजों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद।
Contact 98481 187780 63037 10882. मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने 3 तलाक के खिलाफ बनाए गए कानून को तारीखी करार देते हुए कहा है कि 1 साल में 3 तलाक के मामले में 82 कमी हुई है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि आज 1 साल हो चुका है। इस अरसे के दौरान तलाक सलासा के वाक़यात में 82% से ज्यादा कमी वाक़ हुई है। जहां ऐसे वाक़यात हुए हैं वहां कानून ने अपना काम किया है। घरेलू तनाज़ात और बीवियों से झगड़े के बाद तंग आकर 2 अफराद ने खुदकुशी कर ली। चिकड़पल्ली और नाचाराम पुलिस हुदूद में ये वाक़यात पेश आए। चिकड़पल्ली पुलिस के मुताबिक 40 साल शिव कुमार जो पेशे से खानगी मुलाजिम शराब के नशे का आदी विद्यानगर इलाके में रहता था, बीवी से झगड़े के बाद उसने खुदकुशी कर ली। नाचाराम पुलिस के मुताबिक 18 साल शिट्टी ग्राम स्वामी जो पेशे से खानगी मुलाजिम मल्लापुर इलाके में रहता था, उसने गुज़िश्ता रात नशे की हालत में मकान पहुंचने के बाद झगड़ा किया और झगड़े के बाद उसने खुदकुशी कर ली। हैदराबाद के कई इलाकों में आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। कल रात तक भी शदीद गर्मी की लहर की वजह से लोग परेशान थे। सुबह की अवलीन सातों में बारिश शुरू हो गई। बाज़ इलाकों से मूसलाधार बारिश की इत्तलात मौसूल हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया और गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस और जीएचएमसी के अमले ने सड़कों से पानी के बहाव के लिए इंतजाम किए। होम्यो स्टोर्स एंड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स पिछले 60 सालों से अवाम की खिदमत में थायराइड, डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम, बैक पेन, स्वाइन फ्लू, डेंगू, गैनिक प्रॉब्लम वगैरह और भी बीमारियों का इलाज एक ही मरकज पर, जहां लाखों मरीजों ने शिफा पाई। हमारा मकसद आपकी बेहतर सेहत। सागर होम्यो स्टोर्स, मेहदीपट्टनम, एबेट्स, संतोष नगर, हैदराबाद। सांस की तकलीफ का शिकार रहने वाली खातून को 108 एम्बुलेंस ने अस्पताल नहीं पहुंचाया। ऑटो ड्राइवर ने रास्ते में उतार दिया। कोरोना के खौफ राहगीरों ने कोई मदद नहीं की। सड़क पर बेसूध पड़ी रहने वाली खातून ने अस्पताल पहुंचने से कबल आखिरी सांस ली। ये वाकया जिले जयशंकर भोपालपल्ली में पेश आया। मौजे वेंकटपुर की 45 साल शंकरम्मा जिले मंचरियाल के भीमावरम मंडल में अपनी मां के घर गई थी, जहां उस खातून को सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई। मुंह से कफ और नाक से खून भी बह रहा था। अरकान खानदान ने परेशान होकर एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के पहुंचने में ताखिर होने पर अरकान खानदान ने शंकरम्मा को ऑटो में अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की। जयपुर मंडल के करीब ऑटो और एम्बुलेंस का आमना सामना हुआ। एम्बुलेंस के अमले ने ऑटो में ही खातून का मुआयना किया और अरकान खानदान को बताया कि इसके दिल की धड़कन रुक गई है और पल्स रेट भी डाउन हो गई है। अस्पताल मुंतकिल करने के बजाय एम्बुलेंस वहां से चली गई। खातून की मौत हो जाने के खदशे से ऑटो ड्राइवर ने रास्ते में खातून को उतार दिया। उसके अरकान खानदान ने सड़क पर खातून को लेकर राहगीरों से मदद तलब की, ताहम कोरोना वायरस के खौफ से किसी ने खातून की मदद नहीं की। बरवक्त तिब्बी इमदाद न मिलने से खातून बेसुध हो गई। रास्ता चलने वालों ने खानगी एम्बुलेंस को इसकी इतला दी। मंचरियाल अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान ही खातून फौत हो गई। 108 एम्बुलेंस ने खातून को अस्पताल नहीं पहुंचाया और कोरोना के खौफ से किसी ने मदद नहीं की। लापरवाही से एक और जिंदगी का चिराग बुझ गया। कोरोना बहरान के दरमियान बैरून ममालिक से ताल्लुक रखने वाले तबलीगी जमात अराकीन के लिए अच्छी खबर सामने आ रही। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मामले में मुकदमात का सामना कर रहे बैरून ममालिक के 400 जमातियों को दिल्ली वाक़े साकित कोर्ट ने मुल्क वापस जाने की इजाजत दे दी है। इन सभी तबलीगी जमात अराकीन ने अपनी सजा मुकम्मल कर ली है और निजामुद्दीन मरकज केस के ताल्लुक से साकित अदालत ने हिदायत दी कि सभी के पासपोर्ट वापस किए जाएं। अदालत ने क्राइम ब्रांच और केस के IO से भी गैर मुल्की जमातियों को उनके मुल्क वापस भेजने का अमल मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस ताल्लुक से अंग्रेजी न्यूज पोर्टल पर खबर शाये हुई, जिसमें लिखा गया कि अदालत की हिदायत के बाद क्राइम ब्रांच ने सभी 400 गैर मुल्की जमातियों के पासपोर्ट वापस कर दिए हैं।
जिन बैरून ममालिक से ताल्लुक रखने वाले तबलीगी जमात अराकीन की वतन वापसी की राह हमवार हो गई है, उनका ताल्लुक मलेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से है और उनमें खुशी का माहौल देखने को मिल रहा। काबिल जिक्र है कि क्राइम ब्रांच ने निजामुद्दीन मरकज केस में कुछ ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी का मामला गैर मुल्की जमातियों के ऊपर आयद किया था। क्राइम ब्रांच का कहना है कि बैरून ममालिक से हिंदुस्तान आए इन जमातियों ने निजामुद्दीन तबलीगी प्रोग्राम में शामिल होकर वीजा कानून, बैरून ममालिक कानून ज़ाब्ता और वबाई एक्ट ज़ाब्ते को तोड़ने का अमल अंजाम दिया। अदालत में जब इस ताल्लुक से चार्जशीट दाखिल की गई तो उन सभी जमातियों ने अपनी गलती का इतराफ किया, जिसके बाद अदालत ने उन पर नरमी का मुजाहरा करते हुए 5,000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना आयद करके छोड़ने का फैसला किया है। रियासत तेलंगाना के जिले गदवाल में कोरोना के अलामात की वजह से फौत होने वाले शख्स की नाश को आखिरी रसूमात के लिए JCB में मुंतकिल किया गया। बड़ेपली से ताल्लुक रखने वाला 35 साल शख्स हाल ही में कुछ लोगों के साथ तिरुपति से वापस हुआ था। उनमें से एक को कोरोना हो गया, तब से वो घर में ही था और कोरोना के अलामात से उसकी मौत हो गई। अरकान खानदान ने PPE किट्स पहनकर नाश को JCB के जरिए शमशान घाट मुंतकिल किया और उसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। अलीगढ़ के एक डॉक्टर को पुलिस ने कोरोना मुतासरा लड़की के इस्मत रेजी की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। दीनदयाल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज कोरोना से मुतासरा 25 साल लड़की के रेप की कोशिश का डॉक्टर पर इल्जाम है। खातून की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की है। सुपरिटेंडेंट क्राइम अरविंद ने मीडिया को बताया कि डॉक्टर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। वाक़े की तहकीकात के लिए अस्पताल की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई जो इस पूरे मामले की छानबीन कर रही। तेलंगाना के विकाराबाद रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन हादसे में 3 अफराद के हलाक होने की इत्तला मिली। तफसीलात के मुताबिक रेलवे स्टेशन के करीब मूसे नदी के ब्रिज पर रेलवे के 12 मुलाजमीन पेंटिंग के काम में मसरूफ थे कि अचानक हैदराबाद से विकाराबाद की तरफ आने वाली ट्रेन के इंजन ने चंद मुलाजमीन को टक्कर दे दी, जिसमें 3 मुलाजमीन हलाक हो गए, जिनकी शनाख्त 34 साल नवीन, 22 साल शमशेर अली और 58 साल प्रताप रेड्डी की हैसियत से हुई है। रेलवे पुलिस ने जांच का आगाज कर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का संग बुनियाद रखेंगे। ये बात श्री रामा जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खाजन स्वामी गोविंद देव गिरी ने बताई। उन्होंने कहा कि तकरीब के दौरान सिर्फ 150 मेहमानों को मौशराती फासले पर अमल करने की हिदायत के साथ मदऊ किया गया है। स्वामी गोविंद देव ने कहा है कि संग बुनियाद तकरीब में तकरीबन 200 अफराद वहां मौजूद होंगे। संग बुनियाद रखने से पहले वज़ीर आज़म मोदी राम मंदिर में पूजा करेंगे। स्वामी गोविंद देव गिरी ने कहा है कि अयोध्या राम मंदिर के संग बुनियाद तकरीब में तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स को मदऊ किया जा रहा। झारखंड हुकूमत ने मास्क न पहनने वाले लोगों पर भारी जुर्माने आयद करने का ऐलान किया है। लॉकडाउन क़वानीन के एक हिस्से के तौर पर हुकूमत ने आज ऐलान किया कि अगर कोई चेहरे पर मास्क के बगैर बाहर निकलते हैं तो उन पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। लॉकडाउन क़वानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों को 2 साल कैद की सजा दी जाएगी। झारखंड में 45,720 मुस्बित वाक़यात दर्ज हुए हैं। पूरे मुल्क में कोरोना के मामलात बढ़कर 12 लाख से ज्यादा हो गए हैं। रियासत उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलात में इजाफे का रुझान जारी है और इसके फैलाव को रोकने के लिए रियासती हुकूमत ने हफ्ता और इतवार को मिनी लॉकडाउन यानी 55 घंटे का लॉकडाउन नाफिज कर रखा है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक आज रियासती हुकूमत ने फैसला किया है कि अब इस मिनी लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुली रहेंगी। रियासत के एक्साइज महकमे ने हफ्ता और इतवार को शराब की दुकानें खुली रखने का हुक्म जारी किया है। वाज़ेह के हुकूमत के इस फैसले ने सबको हैरत में डाल दिया है, क्योंकि एक जानिब तो रियासत में कोरोना वबा के मामले मुस्तकिल बढ़ रहे और इसको रोकने के लिए ही लॉकडाउन नाफिज किया गया। दूसरी जानिब शराब की बिक्री से सरकारी खजाने को माली नुकसान नहीं होता है, क्योंकि शराब पीने वाले लोग एक रोज कबल यानी जुमे को ही 2 दिन का कोटा खरीद कर रख लेते हैं। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने हफ्ते के 2 दिन यानी वीकेंड को लॉकडाउन का निफाज कर रखा है और कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए किया था।
जिस में जरूरी सामान को छोड़कर तमाम चीजों की दुकानें बंद रखने का ऐलान किया था और जिन दुकानों को बंद रखने का ऐलान किया गया था उसमें शराब की दुकानें भी शामिल थी। इस लॉकडाउन में मजहबी इबादत गाहों को खुला रखने का ऐलान किया गया था। ये किसी को समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत क्यों शराब पीने वालों पर मेहरबान है। अगर इससे रियासत के माली खजाने को फायदा भी होता है तो क्या ये फायदा अवाम की सेहत से ज्यादा जरूरी है? कोरोना से मुतासर शख्स की बीवी को घर में दाखिल होने से रोक दिया गया, जिसके नतीजे में उस खातून को घर के बाहर ही बारिश में रात गुजारनी पड़ी। ये अफसोसनाक वाकया आंध्र प्रदेश में पेश आया। जिले राजा महेंद्रवरम के अलकाट गार्डन्स इलाके में एक मकान में रहने वाली खातून जो महकमे सेहत में ANM के तौर पर काम करती है, उसका शौहर हाल ही में कोरोना वायरस से मुतासर पाया गया, जिस पर डॉक्टर्स ने उसको घर में ही अलग थलग रहने की हिदायत दी। ताहम मुकामी अफराद ने उस पर एतराज किया, जिसके बाद उस खातून के शौहर को सरकारी क्वारंटाइन मरकज मुंतकिल किया गया। जब ये खातून अपने शौहर को इस मरकज में छोड़ने के बाद रात घर वापस हुई तो पड़ोसियों ने शदीद एतराज करते हुए खदशा जाहिर किया कि चूंकि वो ANM है इसीलिए उसको भी कोरोना वायरस हो सकता है। इसलिए उन अफराद ने इसको घर के अंदर जाने से रोक दिया, जिसके नतीजे में खातून को रात बारिश में ही घर के बाहर गुजारने पर मजबूर होना पड़ा। खातून ने ओहदेदारों से इस मामले में मदाखलत की ख्वाहिश की है। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक मर्तबा फिर हिंद चीन तनाज़े के ताल्लुक से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को चीन से निपटने के लिए एक विजन यानी कि नजरिए की जरूरत है और अगर चीन ने हमारी कमजोरी पकड़ ली तो फिर हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अपनी 2 मिनट की वीडियो में राहुल गांधी गुज़िश्ता महीने वादी गलवान में हिंदुस्तान को 20 जवानों की शहादत के बाद से पैदा हुए हालात पर न सिर्फ मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद बना रहे बल्कि इस सूरत हाल का मुकाबला किस तरह किया जाए ये मशवरा दे रहे। राहुल गांधी इससे कबल भी वीडियो जारी करके हुकूमत पर निशाना लगा चुके हैं और ये उनकी तीसरी वीडियो थी। राहुल गांधी की गुज़िश्ता 2 वीडियो को आवाम ने काफी पसंद किया था। राहुल गांधी ने वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, वज़ीर-ए-आज़म की 100% तवज्जो अपनी खुद की छवि बनाने पर मरकूज है। हिंदुस्तान के इदारे भी इसी काम में मसरूफ हैं। एक शख्स की छवि कौमी नजरिए की मुतबादिल नहीं है। वीडियो में राहुल गांधी ने कहा, अगर आप चीन से ताकत से डील करें तो आप इससे निपट सकते हैं, लेकिन अगर चीन ने हमारी कमजोरी पकड़ ली तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चीन के साथ इस सूरत हाल से निपटने के लिए एक विजन की जरूरत है। सिर्फ कौमी नजरिए से ही काम नहीं चलेगा बल्कि बैनुल अक़वामी विजन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गौर फिक्र न करने की सूरत में एक बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। राहुल गांधी ने मजीद कहा, सियासत को देखिए, हम आपस में लड़ रहे हैं, एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ रहा। इससे पता चलता है कि कोई वाज़ेह विजन आगे नहीं बढ़ पा रहा। मेरी जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म से सवाल पूछना है ताकि वो काम करें और उनकी जिम्मेदारी ये वो नजर या पेश करें जो नहीं हो रहा और इसीलिए चीन आज हमारी जमीन में घुसा हुआ है। राहुल गांधी ने इससे पहले ट्विटर पर लिखा था, वज़ीर-ए-आज़म ने इख्तिदार में आने के लिए एक फर्जी मजबूत छवि तैयार की। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन अब ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है। बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया है कि नानावती अस्पताल में 12 दिन के इलाज के बाद उनके कोरोना वायरस के टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आई है। अदाकार ने इस खबर को टैग करते हुए एक ट्वीट में लिखा कि ये खबरें गलत, गैर जिम्मेदाराना, जाली और नाकाबिले भरोसा है। वाज़ेह है कि अमिताभ बच्चन के अलावा उनके फर्जंद अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय और पोत्री कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं और अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। अफगानिस्तान में तालिबान से बदला लेने वाली लड़की का वाकया एक सनसनीखेज खबर बन गई। इसने 2 तालिबान को गोली मारकर हलाक कर दिया, जिन्होंने उसके वालिदैन को हलाक किया था। लड़की की बहादुरी के वाक़े के बाद सिक्योरिटी अमले ने उसे एक महफूज इलाके में मुंतकिल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गुलनामी 15 साला लड़की के वालिद जेरियो गांव में सियासी और हुकूमती सतह पर अच्छा असर रखते थे, ताहम उनकी हुकूमत की हिमायत तालिबान को पसंद नहीं थी।
जिस के नतीजे में लड़की के घर पर तालिबान ने हमला करते हुए कमर गुल के वालिद और वालिदा को गोली मार दी। कमर गुल ने वालिदैन की हलाकत का तालिबान से बदला लेने का फैसला करते हुए घर में मौजूद AK-47 बंदूक हाथ में उठा लिया और तालिबान के ग्रुप पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। लड़की ने बताया कि उसने पहले इन अफराद पर गोलियां चलाईं जिसने उसके वालिदैन को हलाक किया था। उसकी फायरिंग में उसके वालिदैन के दोनों कातिल हलाक हो गए और घर पर हमला करने वाले जख्मी हैं। फायरिंग के बाद कमर गुल अपने 9 साला भाई के साथ घर छोड़कर फरार हो गई। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए KBN न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।